Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, today I am discussing some important questions regarding operating system. These questions are asked in GATE exam as well as NTA NET. ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के रिगार्डिंग ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि गेट के एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आपके आने वाले गेट के एग्ज़ाम और आपके CSIR NTA NET और आपका जो UGC का NTA NET होता है, इसके अलावा आपके इसरो DRDO और BEL के जो रिपोर्टेड CSIT ग्रुप और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ग्रुप के रिगार्डिंग जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम इसको डिक्टेट करते हैं। आप लोग इसको अच्छे से वॉच कीजिए और अपने नोट्स में इसको नोट्स बना लेना। इस प्रकार के क्वेश्चंस जहाँ भी आपको मिले इनको सॉल्व करना, बहुत प्रैक्टिस करना इसके। तो आप देखोगे आपके जब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस इस प्रकार का आएगा, ठीक है, तो आप बहुत बहुत ही कम समय में स्मार्टली कर लोगे, ठीक है, और आपका जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं, आप शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका है, इन अ सिस्टम यूजिंग सिंगल प्रोसेसर a new process arrives at the rate of 6 processes per minute and each such processes requires 7 seconds of service time. What is CPU utilization? ओके, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक सिस्टम है जिसमें सिंगल प्रोसेसर प्रोसेसिंग हो रही है, एक न्यू प्रोसेस अराइव्स एट द रेट ऑफ 6 प्रोसेसेस पर मिनट। तो न्यू प्रोसेसेस एक मिनट में 6 प्रोसेस आती हैं, मीन्स सिक्स प्रोसेसेस पर मिनट के रेट से वो अराइव होती हैं। एंड ईच सच प्रोसेस रिक्वायर 7 सेकेंड, और हर प्रोसेस 7 सेकेंड एग्जीक्यूशन टाइम यानी CPU टाइम लेती है, या सर्विस टाइम उसको रिक्वायरमेंट होता है प्रोसेसर से, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द CPU यूटिलाइजेशन। तो CPU का यूटिलाइजेशन कितना होगा, तो ये आपको बताना है। ओके, तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। आपकी सिचुएशन इस प्रकार की है। सोल्यूशन में आपका ये इनपुट क्यू है, तो इनपुट क्यू में आप देख सकते हो 0 to 60 सेकेंड, मीन्स एक मिनट में आपकी P1 P2 P3 P4 P5 P6 6 प्रोसेस आ जाती हैं रेडी क्यू में। ओके, और हर प्रोसेस को CPU से 7 सेकेंड की सर्विस टाइम है, यानी एग्जीक्यूशन टाइम है। ओके, हर प्रोसेस का मीन्स हर प्रोसेस को 7 सेकेंड CPU द्वारा एग्जीक्यूशन होना है। ओके, तो इस प्रकार से आपकी P1 P2 P3 P4 P5 P6 आउटपुट आ जाएंगी आउटपुट क्यू में। ओके, तो यहाँ इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है टोटल प्रोसेसेस अराइव इन पर मिनट, मीन्स पर मिनट में आपकी जो प्रोसेसेस आती हैं वो हैं 6, और हर प्रोसेस का जो सर्विस टाइम रिक्वायर्ड है वो 7 सेकेंड दे रखा है, ठीक है। तो टोटल सर्विस टाइम प्रोसेसर के द्वारा कितना लगेगा एक मिनट में, तो एक मिनट में 6 प्रोसेस आती हैं और हर प्रोसेस को 7 सेकेंड का टाइम लगता है। तो इट मीन्स 7 × 6 आपका 42 सेकेंड सर्विस आपका CPU टाइम आ गया, ठीक है। मीन्स एक मिनट में 42 सेकेंड तो CPU कंटिन्यू काम कर रहा होगा, ठीक है। तो यही आपका मीन्स CPU एक मिनट में कितना बिजी रहा, 42 सेकेंड। देयरफॉर CPU यूटिलाइजेशन इक्वल टू क्या होता है, CPU वर्किंग टाइम डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो CPU ने एक मिनट में वर्क किया है 42 सेकेंड और टोटल एक मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। तो इसको आप डिवाइड कर सकते हो, 6 कम 6 यहाँ पे 10 आ गया और 6 सत्ते 42 तो 7 आ गया, यानी 7 आउट ऑफ 10, इसका मतलब होता है 70%, ठीक है। 7 आउट ऑफ 10 आपका होता है 70%। हेंस CPU यूटिलाइजेशन इक्वल टू कितना आ गया, 70%, ठीक है। यही आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन में आपका जो CPU का यूटिलाइजेशन आया है वो 70% आया है, 70%, और यही आपका आंसर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपके जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें इस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन या कंप्यूटर आर्किटेक्चर के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, इसको नोट्स बना लेना, और इस प्रकार के क्वेश्चन जितने भी मिले आप इसकी प्रैक्टिस करते रहना। मेमोरी और इस प्रकार के एग्जीक्यूशन टाइम पे क्वेश्चन जरूर आता है आपके CPU शेड्यूलिंग से, या प्रोसेसिंग जो आपका दे रखा है कि डिपार्चर टाइम क्या होगा, CPU यूटिलाइजेशन टाइम कितना है, वेटिंग टाइम क्या है, तो इस पर क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से वॉच कीजिए, अंडरस्टैंड करने के बाद इसको आप नोट डाउन कर लेना। इस प्रकार के जितने क्वेश्चंस मिले उनकी प्रैक्टिस कर लेना। आने वाले ये कंप्यूटर एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आप इसको कम ही समय में बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अ सिंबल टेबल ऑफ लेंथ 152 इज
प्रोसेसिंग 25 एंट्रीज एट एनी इंस्टेंट। ओके, व्हाट इज द ऑक्यूपेशन डेंसिटी। ठीक है, तो आपसे ये कंपाइलर डिजाइन के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है। सिंबल टेबल आपकी एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो अ सिंबल टेबल ऑफ लेंथ 152, तो एक सिंबल टेबल है जिसकी लेंथ 152 है, जो कि प्रोसेसिंग कर रही है 25 एंट्रीज। ठीक है, 25 एंट्रीज एट एनी इंस्टेंट, किसी समय के इंस्टेंट में एग्जीक्यूशन कर रही 25 एंट्रीज। ओके, पर मिनट हो सकता है। ठीक है, व्हाट इज़ द ऑक्यूपेशन डेंसिटी, तो आपसे ऑक्यूपेशन डेंसिटी पूछा जा रहा है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है 0.164, दूसरा ऑप्शन दे रखा है बी 127, सी है 8.06, डी है 6.08। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका जो ऑक्यूपेशन डेंसिटी का फार्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ एंट्रीज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ सिंबल टेबल। तो 20 डिवाइडेड बाई 152, इसका आपका आंसर आएगा 0.164। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर ए, मीन्स आपका ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ओके, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी। इस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है आपका एनटीए नेट में, और KVS, TSSB, NVS, TGT, PGT के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है। द साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी VG ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल फ्लो ग्राफ। तो CFG की आपको कंट्रोल फ्लो ग्राफ की आपको साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है। ऑप्शन ए है 3, बी है 4, सी है 5 एंड डी ऑप्शन है 6। तो ये आपको डायग्राम दे रखा है A to C, C to E, E to D, और D से B और आपका B से D दे रखा है, और A से B दे रखा है। तो ये आपका एक ग्राफ दे रखा है जिसमें आपको बताना है कि इस ग्राफ की साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी इसको CC बोलते हैं। ये इसका निकालने का फार्मूला होता है E-n+2। तो यहाँ पे आपको E दे रखी है एजेस आपकी हैं 7, और n आपका है 5 + 2, तो यह आपका फाइनली 7 + 2 9 - 5 दैट इज़ 4। तो ये क्लियर आपका जो साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आई है वो है 4। ओके, तो एजेस आपकी दे रखी हैं 7, और एज आपकी नोट दे रखे थे 5, तो आपने साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी निकाला, कितनी आई 4। तो आपका साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी 4 निकल के आया। ठीक है, साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी आप कह सकते हो रीजन, इन द अदर वर्ड्स रीजन कितने हैं, तो ये 4 है, इसलिए आपका ऑप्शन जो करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, तो साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी आपकी 4 निकल के आई हैं। ठीक है, साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी रीजन या फेजेस एक ही बात है। ठीक है, तो ये आपकी 4 निकल के आए हैं, दैट इज़ द आंसर। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द अरिथमेटिक मीन ऑफ द अटेंडेंस ऑफ 49 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास A इज़ 40% एंड दैट ऑफ 53 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास B इज़ 35। देन परसेंटेज ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ अटेंडेंस ऑफ क्लास A एंड क्लास B इज। तो आपका इसका सोल्यूशन देखते हैं। अरिथमेटिक मीन आपका जो फार्मूला होता है वो है सिग्मा A + सिग्मा B। तो सिग्मा A का मीनिंग है 40 स्टूडेंट हैं आउट ऑफ 49, तो ये 40 × 49 हो गया, और दूसरा आपका +53 × 35। ठीक है, और कितने में से ये 49 + 53, तो ये आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 37.4। ठीक है, तो जो आपका अरिथमेटिक मीन निकल गया है वो 37.4, दिस इज़ द योर आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये आंसर निकाल सकते हो, काफ़ी इजी है। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिए, मैं इसको आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूँगा। आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चंस को अच्छे से वॉच कीजिए, और इसकी प्रैक्टिस करना। जितने भी क्वेश्चन मिल जाएँ इस प्रकार के, तो समझो आप उसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कम समय में आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को अच्छे से निकाल सकोगे, और ये आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली क्वेश्चन में कुछ आपको मिलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की हेल्प से आपको क्वालिफिकेशन डेफिनेटली आपका जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई हो जाएगा। ओके, और आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। ओके, तो इस प्रकार के वीडियोस आप अच्छे से वॉच कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे CSIT ग्रुप के रिगार्डिंग जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इसमें के क्वेश्चन आपके
जो DSSB TGT PGT का एग्ज़ाम होता है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन क्वेश्चन को जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये क्वेश्चन आपके ज़रूर हो जाएंगे, और आपका जो एग्ज़ाम है वो डेफिनेटली निकल जाएगा। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम नेक्स्ट वीडियो पे आपको कुछ नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिक्टेट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।